गोल्डन मीन, गोल्डन मीन, ये चीज आपको ध्यान रखना। जब भी ये चर्चा आएगी गोल्डन मीन, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो आएगा गोल्डन मीन, है ना, अरिस्टोटल में कि गोल्डन मीन, तो अरिस्टोटल गोल्डन मीन दिया है कि बीच का रास्ता अपनाना जरूरी है, तो गोल्डन मीन यहां है। और आपको मैं, अच्छा आपको, आप ये बताइए कि हमारे देश में, ये अरिस्टोटल से भी पहले हमारे देश में ऐसे कौन सा दर्शन है जो गोल्डन मीन की बात करता है? वो गोल्डन मीन शब्द प्रयोग नहीं किया है, उसने प्रयोग किया है मध्य मार्ग, क्योंकि हमारे देश की तो भाषा अलग है, उसका अलग था, उसका ट्रांसलेशन अलग कर दिया गया है, लेकिन बातें तो है ना, बात तो, विचार तो होना चाहिए, तो विचार तो सेम है। तो हमारे देश में मध्यम मार्ग, नहीं स्ट्रीम पे, न इधर स्ट्रीम पे जाना है, ना इधर स्ट्रीम पे जाना है, बीच में रहना है, ना ही स्वतंत्रता स्वतंत्रता करना है और ना ही समानता समानता करना है, बीच में लाइए, स्वतंत्रता भी दीजिए, समानता भी दीजिए, बैलेंस बनाइए, है ना, ये कोशिश होनी चाहिए। तो ऐसा हमारे देश में कौन सा विचार है जो ये मिडिल पाथ को मानता है, मध्यम मार्ग वाला बात आगे बढ़ाता है? कौन सा धर्म है? धर्म तो नहीं कहेंगे, चलो ठीक है, धर्म ही बोल लेते हैं, क्योंकि वो धर्म के रूप में विख्यात हो चुका है। नहीं सर। शालिनी आप बताओ। सर याद नहीं आ रहा। तो आपको याद मैं दिला देता हूं, आप दोनों ध्यान रखिएगा। हमारे देश में गोल्डन मीन की सबसे पहली बार चर्चा हुई थी, लेकिन एग्जाम में ये सही नहीं मार रहेंगे। गोल्डन मीन की जब चर्चा है तो अरिस्टोटल ही मारना है, क्योंकि गोल्डन मीन जो शब्द है ना, वो आप ऐसे समझे कि अरिस्टोटल को कॉपीराइट दे दिया गया है। हालांकि अब ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे भारत जो देश है ना, वो इंटेलेक्चुअल के रूप में आगे बढ़ रहा है और अपने आप को पहचान स्थापित कर रहा है। तो कुछ ऐसे चीजें हालांकि हर कोई जान रहा है, इस वजह से ये नहीं आएगा क्वेश्चन। क्यों भाई? क्योंकि अपने आप को स्थापित करना है, और हम इस बात को मान रहे हैं कि जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। पहले बातें सही थी, सब लोग पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन भी आ रहा था, लेकिन अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब उस बात को नहीं माना जा रहा, अब खंडन कर दिया गया। हम भी तो अब हो गए हैं ना। एक चीज आपको ध्यान क्या रखना, मैं बताऊंगा इसका आंसर। होता क्या है, एक इंसान जन्म लिया है और इसकी बेसिक चीजें होती है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, आज कुछ तकनीक भी ले ले, तो ये बेसिक चीज है, इस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। अगर खाने को नहीं है तो कुछ नहीं बोलेगा कहीं, वो खाने के बारे में बात करेगा, काम उम करके किसी तरह पेट ओट खाएगा, पेट ओट भर लेगा। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, आपको पता है ये सारे लोग जो आए हैं ना, वो शोषण कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है हमारे देश की जीडीपी सबसे नीचे कहां गई थी, किस शासनकाल में सबसे ज्यादा जीडीपी खत्म हो गई थी, तो आप इसको 1 मार्क्स में आप इसको लिख के रखें, जीडीपी, है ना। ये जो हमारे देश की जीडीपी सबसे कम हो गई थी वो है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज छोड़ के गए थे हमारे अपने देश को, तो जीडीपी सबसे कम हो गया था, तो भारत आजाद हुआ। अब खाने पे ध्यान दे कि एजुकेशन पे ध्यान दे। अगर आपसे या आप अपने गांव में व्यवहारिक रूप में इस बात को अगर देखा जाए, मोटिवेशन तो अलग बात है कि नहीं आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, ये स्कूलों में लिखा रहता है। आपको भी पता है, जब हम लोग सरकारी स्कूल में, जब मैं शुरू में पढ़ता था, तो वो लिखा रहता था आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, ऐसा होता था। वो मोटिवेशन के लिए है। लेकिन आप ये भी सुने हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होता, भाई पेट भरा होना चाहिए भाई। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक हम खा पी के तंदुरुस्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इंटेलेक्चुअल पे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो देश आजाद हुआ, उसके बाद तो आपको पता है शास्त्री जी बोल रहे हैं जय जवान जय किसान। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री शास्त्री जी, जिनका देहांत हो गया था ताशकंद में, अब शास्त्री जी बोल रहे हैं जय जवान जय किसान। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाइना पाकिस्तान वॉर चल रहे हैं, वॉर हुए 1962 में चाइना और 1965 में पाकिस्तान, तो 2 वॉर हुए, तो जय जवान कहना पड़ेगा भाई, जवान को मोटिवेशन देना है। और खाने के लिए नहीं है देश में। आपको ये भी बात पता है, ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्य रूप से देखें अगर मूल रूप से, तो 3 बार एक इंसान को खाना खाना होता है। सुबह में खाता है, दोपहर में खाता है, फिर नाइट में खाता है, फिर सो जाता है। 3 टाइम खाते हैं कि नहीं बताइए? तो ऐसे प्रधानमंत्री जिसने कहा कि 2 बार ही खाना है और 1 टाइम का खाना बचाना है, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। आप सोचो क्या मजे में बोल रहे हैं कि खाना बचाना है, 3 टाइम नहीं खाएंगे हम, 2 ही टाइम खाएंगे,
क्यों मजे में बोल रहे थे? नहीं, देश में अकाल पड़ गया, अकाल और भूखमरी जैसा स्थिति आ गया है, अन्न नहीं है, विदेशी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और मिल भी पा रहा है तो उतना पैसा नहीं कि हम खरीद पाए, तो अब 3 टाइम ना खा के 2 टाइम खाएंगे। प्रधानमंत्री खुद अपने ऑफिस में बैल चला के खेत जोत रहे हैं। वो आज आप देखते हैं ना, फूल पत्ती बहुत सारा राष्ट्रपति भवन के आसपास और प्रधानमंत्री भवन के आसपास, या सुप्रीम कोर्ट ही देख लो, बहुत सारा एकदम सजा सजा के रखा गया है ना। पहले ऐसा नहीं था, है ना। पहले तो शास्त्री जी खुद अपने प्रधानमंत्री ऑफिस में उन्होंने वहां आसपास के जो फील्ड थी वहां पे उन्होंने बैल चलाया था, है ना, खेत जोता, अन्न उगाया था। तो हमारे देश की स्थिति फटेहाल थी। तो हम कैसे बात कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल की? हम कैसे बात कर सकते हैं कि नहीं आपकी ये गलत है? हम कह ही नहीं सकते, खंडन होगा ही नहीं, रिसर्च होगा ही नहीं। वो तो थैंक्स टू नेहरू जी के कुछ उन्होंने कर दिया था जैसे तैसे में भी, कि कुछ यूनिवर्सिटीज आ गई। अब देखो, अब यहां से जब देश आगे बढ़ते गया, जब निकलते गया, आपको पता है 1990 के आसपास हमारे देश में आर्थिक संकट आ गया था। तब तो बाद में एलपीजी हमें स्वीकार करना पड़ गया नरसिम्हा राव के सरकार में। याद रखना है, एलपीजी उस समय मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। तो एलपीजी को स्वीकार किया गया, है ना। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण हिंदी में इसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन ऐसा है। तो इसको एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पहले पूरा खराब हो गया था, धीरे धीरे जब से देश आजाद हुआ तो क्रमागत रूप से धीरे धीरे चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। और धीरे 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 बेहतर होते 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 क्रमागत रूप से जब हम जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं तो अप ट्रेंड आपको दिखेगा हमारे देश की जीडीपी में। जब से अंग्रेज गए हैं तब से अप ट्रेंड है, मतलब कब थोड़ा सा नीचे गया फिर उठा, फिर थोड़ा सा नीचे गया फिर उठा। अब देखो इसको अप ट्रेंड किसको बोलते हैं? ऐसा शेयर है, कोई ग्राफ है, ऐसा चला, ऐसे नीचे आ रहा है, अब देखो ऐसे जा रहा है ना, तो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, नीचे ऐसा। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये आगे ही बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखो अप ट्रेंड है कि नहीं, ये इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो हमारे देश की जीडीपी आगे बढ़ती गई। तो अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि विदेश में अगर कुछ चल रहा है और भारत में वो चीजें खुदाई मिल गई या किसी साक्ष्य मिल गया हमको, तो हम उसका चैलेंज कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, अब पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, है ना। तो अब हम चैलेंज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन पे तो चैलेंज, ऐसा कुछ बातें पे अभी चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन अब सब किसी को मन में है कि ये हमारा है, तो हम क्यों अरिस्टोटल को आगे बढ़ाएं। तो एक्चुअल में जब गोल्डन मीन आ जाएगा, कॉपीराइट जैसा शब्द के साथ अगर आ जाए कि हाँ गोल्डन मीन किसका है, तो अरिस्टोटल हम मारते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, संभवतः नहीं आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो मध्यम मार्ग है वो गौतम बुद्ध ने सबसे पहली बार दिया था, बुद्ध, है ना। और आज देखो आज की जो सरकार है वो कैसे बुद्ध को आगे बढ़ा रही है। हम युद्ध नहीं बुद्ध की बात कर रहे हैं है ना। ये अच्छी भी चीज है, दुनिया को आगे बढ़ने के लिए बुद्ध की ही जरूरत है, युद्ध की जरूरत है ही नहीं। गांधी और बुद्ध को आगे बढ़ाना, ऐसे कंसेप्ट चल रहे हैं। तो ये जो मिडिल पाथ है वो बुद्ध का देन है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात किया था सबसे पहली बार। अगर अपने ग्रंथों में जो पर्याप्त साक्ष्य है उसके आधार पर देखें तो मध्यम मार्ग सबसे पहले कहां आया है? बुद्ध के पास। और बुद्ध के बाद अगर हम यूनान में चले जाएं तो अरिस्टोटल, ये सारे लोगों का अगर टाइम पीरियड देख लें तो बुद्ध तो बहुत पहले के हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, और अरिस्टोटल ले गए तो 36वीं शताब्दी के बाद के हैं। आपको पता है ना, अरिस्टोटल से पहले जो प्लेटो था उसका कितना था? 427 था ना, 427 ईसा पूर्व, है ना। तो ये तो 6ठी शताब्दी के बाद की घटना, और उसके बाद प्लेटो आया है। तो बुद्ध जो है सबसे पहले बार मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक, याद रहेगा, समझ में आ गया? बता दीजिए एक बार। ओके, तो हम लोग इसके बारे में भी समझ लिए। तो एक दो क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे देना। आप ये बताइए कि हमारे देश में सबसे पहले गोल्डन मीन, यानी गोल्डन मीन तो सब प्रयोग करना ज्यादा उचित नहीं है, मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग की बात करें तो किस दार्शनिक के पास मिलेगा या किस फिलोसफर के साथ उसको जोड़ के देखेंगे? गोल्डन मीन या मिडिल पाथ अगर भारतीय दर्शन में पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर क्या बोलेंगे?
गौतम बुद्ध, है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट गोल्डन मीन पूछ लिया जाए तो अरिस्टोटल मारते हैं, ठीक।